ब्रजमोहन श्रीवास्तव, राम मंदिर, राम लगाएंगे बेड़ा पार। संदीप जी, एक तो अपने पैनल के सभी साथियों को और आपके जितने दर्शक हैं उन सबों को मैं आज के इस शुभ दिन पर बधाई देना चाहता हूं। देखिए कि ये जो मुद्दा है, निश्चित रूप से बीजेपी लगातार इस मुद्दे पे स्टैंड लेती रही है। ये कोई नई चीज नहीं है। सन 1984 से लगातार इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है और लगातार उन्होंने इसको अपने एजेंडे पे रखा है। अब ये विपक्ष का लापरवाही कह लीजिए या नासमझी कह लीजिए कि उन्होंने इस मुद्दे को समझा नहीं। अगर समझा होता तो आज इस मौके पर विपक्ष के साथियों को भी वहां उपस्थित होना चाहिए था। इसमें परेशानी क्या थी? देश, देखिए आज जिस प्रकार से पूरे देश नहीं, अगर पार्टी विशेष का कार्यक्रम बना दिया जाए, बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बनता दिखे, पूरी की पूरी प्राण प्रतिष्ठा, तो दूसरा ऐतराज तो करेगा। देखिए, ऐतराज करना वाजिब है, लेकिन मुद्दा यह कि आपको यह देखना पड़ेगा कि जनमानस क्या चाहता है। संदीप जी, इस बात को स्वीकार करना होगा हम सब लोगों को कि राजनीतिक दल काम जो करते हैं वो देश, जनता के या मतदाता के भावनाओं के ऊपर तो ये बात तो शंकराचार्यों को भी समझानी चाहिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव। सरकार ही नहीं समझा पाई। वेदों के, शास्त्रों के संरक्षक तो शंकराचार्य हैं। चारों के चारों वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर गए कि आधा अधूरा मंदिर है। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? ठीक है, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन देश के लोगों ने तो स्वीकार नहीं किया उनकी बात को। जिस प्रकार से आज पूरे देश का वातावरण है, जिस पर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के सारे समर्थक नहीं है, वो वेदों के, शास्त्रों के ज्ञाता तो है ना। आम आदमी वेद और शास्त्र का ज्ञाता थोड़ा होता है। आपको थोड़ा पता है वेदों की और शास्त्रों की महीन बारीकियां ना? मुझे पता है भाई। नहीं संदीप भाई, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि एक आम आदमी की भावनाओं का ध्यान रखना ही राजनीतिक दलों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। तो कंफ्यूज आ गया है। जी, कंफ्यूज आ गया है विपक्ष। हाँ, ये तो देखिए ना, मैं आपके साथ इतनी डिबेट में आ रहा हूं, मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं कि विपक्ष इस देश के मुद्दों को नहीं पकड़ पा रहा। जिन मुद्दों पे वो बात करते हैं उन मुद्दों पे जनता उनको चुनाव हरा देती है। तो पर राम लला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है। जो बात तहसीन कह रहे थे, तो राम राज्य में मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। तो न्याय, रोजी रोटी सबको मिले, कोई भूखे पेट ना सोए से काम नहीं चलता। रोजी रोटी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। अमीर और गरीब के बीच में इतनी बड़ी खाई, 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, मेरे शब्द नहीं है, दत्तात्रेय होसबोले के हैं। 23 करोड़ लोग 375 रुपए भी ना कमा पाए। 1% लोगों के पास देश की कुल 20% संपत्ति हो, 10% लोग देश की कुल कमाई का 57% हिस्सा अपनी जेब में ले जाएं, नीचे के 50% के पल्ले हाथ 13% ही आमदनी आए, तो ये भी तो राम राज्य की परिकल्पना में आते हैं। संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जितने मुद्दे आपने उठाए हैं, इन्हीं मुद्दों से लोग त्रसित भी हैं और इसीलिए उनको देश में एक सशक्त नेतृत्व चाहिए, एक ऐसी मजबूत सरकार चाहिए जिसे व्यापक जन समर्थन हो। वो सरकार पिछले 9.5 साल से है और नहीं तो प्रयास पूरे हुए, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए। और सरकार का तात्पर्य होता है सतत जो अपने आप में परिवर्तन करे, सतत जो प्रक्रिया चले। ऐसा नहीं है कि एक निर्णय लेने के बाद दूसरे निर्णय के लिए कोई समय सीमा समाप्त हो जाती है। शासन का, प्रशासन का तात्पर्य है कि सतत वो काम करे, तो सतत काम हो रहा है और इसीलिए जनता को पसंद भी आ रहा है। यही तो कारण है कि जनता खुल के समर्थन पे है। तो मुख्य मुद्दा राम मंदिर और बाकी सारे जन कल्याणकारी नीतियां और सारे सरकार के काम उसके चारों तरफ साइड डिशेस के तौर पर परोसी जाएंगी इस बार की 2024 की थाली में। देखिए, हम लोग एनडीए पूरी तौर से अपनी सरकार की जो 10 साल की उपलब्धियां हैं उन पे सबसे ज्यादा जोर लगाएगी। प्राथमिकता हमारी उनको लेकर है। दूसरी प्राथमिकता हमारी होगी कि आने वाले दिनों में हम देश का विकास किस ढंग से करना चाहते हैं, उसका रोड मैप क्या है, हमारे देश के लोगों के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बेहतर तरीके से काम करना चाहिए आने वाले वर्षों के लिए। इसके साथ ये सारे मुद्दे भी जुड़ेंगे क्योंकि जनभावना से जुड़ी हुई मुद्दे हैं। ठीक है, तहसीन कुछ इंटरवीन करना चाह रहे हैं। तहसीन 30 सेकंड में प्लीज, दो मेहमान खामोश हैं। जो
कह रहे कि जनता के मुद्दे हम इन पर काम करेंगे, हम इनके सामने रखेंगे। सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में इनकी सरकार थी, इनकी हुकूमत थी, तो जो भारत का जो आज स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति, क्या वो 10 साल पहले से मजबूत हुई या खराब हुई? मैं ये जानता हूँ कि हम विश्व की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, ये बात सही है, लेकिन हम पर कैपिटा इनकम में 127 है। संदीप जी, आप एक बार इसको चेक कर लेना। बल्कि 141वें पर है। जी सॉरी, तो वो भी और भी बदतर। और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बताया जाता है कि 24 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, उसके एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स ही गलत है। कोविड के सालों को गिना ही नहीं, डेटा उन्होंने यहाँ वहां से लिया। तो इन बातों को अब आप काम ये करेंगे, काम तो विपक्ष का है ना, ये काम विपक्ष का है, विपक्ष को आईना दिखाना होगा। फिर से आगे। हाँ, तो पर विपक्ष आईना दिखाने के बजाय खुद खेल में फंसा हुआ है क्या? और संजय, जो आप लोगों ने CSDS ने स्टडी की थी, बड़ी दिलचस्प है ये। 2009 का जो चुनाव हुआ, 28% वो लोग जो रोजाना मंदिर जाते थे, उनमें से 28% ने बीजेपी को वोट दिया। ये बढ़कर 45% 2014 में और अब 51% 2019 में। तो 2024 में ये 51 को भी पार करता दिखेगा। जो अभी ये माहौल बना हुआ है देश में, या ये तात्कालिक है और अभी इंतजार करना पड़ेगा कि सरयू में और पानी कितना बहता है 2 महीने में? देखिए संदीप, एक चीज होती है टाइम सीरीज डेटा, और आप देखिए हमने 2009, 2014 और 2019 के आंकड़े पेश किए और एक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। 2 ट्रेंड है जिसका जिक्र आपने किया। आज पहले के मुकाबले लोग ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं, मतलब मंदिर ज्यादा जा रहे हैं, ये हिंदुओं का आंकड़ा है। और दूसरा ट्रेंड ये दिख रहा है कि जो हिंदू मंदिर रेगुलर जाते हैं, लगभग रोज, काफी रेगुलरली, उनके वोट देने की प्रवृत्ति बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकती जा रही है। आपने आंकड़ों का जिक्र किया, बहुत साफ है, 28% से लेके 51% तक। तो ये आंकड़ा पिछले लगभग 15 साल में एक ट्रेंड बता रहा है। इस आंकड़ों के सहारे अगर जाते, और अगर मान लीजिए आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं भी होती, तो भी मैं मानता कि यह ट्रेंड अपवर्ड ही जाएगा। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ देश भर में, उससे तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि धार्मिक प्रवृत्ति लोगों की ओर बढ़ेगी या बढ़ चुकी है, और बीजेपी की तरफ उनके वोट का झुकाव और ज्यादा 2024 में देखने को मिलेगा, और ज्यादा दिखेगा। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।